मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। सब लोग बहुत अच्छे हैं। सब ने प्रोजेक्ट फाइल को जमा किया है। एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ा। आर्थिक विकास के लाभ को लास्ट टॉपिक में हम लोग ने कंप्लीट किया था। टुडे I'm taking the development from the development chapter, विकास के चैप्टर से। आज का टॉपिक है बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। तो आज हम मानव विकास के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में सीखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ enlarging people's choice as well as raising the level of well-being so that they can lead a meaningful life। इसलिए मानव विकास लोगों की पसंद को बढ़ाने के साथ साथ उनके जीवन कल्याण को बढ़ाने की प्रक्रिया है, जिससे कि वे सार्थक और उपयोगी जीवन जी सके। तो मानव विकास क्या है? द ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ enlarging the people's choices as well as raising the level of well-being so that they can lead a meaningful life। मानव विकास लोगों की पसंद को बढ़ाने के साथ साथ उनके जीवन के कल्याण के बारे में भी सोचता है। उसको बढ़ाने की एक प्रक्रिया है जिससे कि लोगों के जीवन में सार्थकता आए, लोगों का जीवन सार्थक बने और वो एक उपयोगी जीवन उनको मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पर कैपिटा नेशनल इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोचेस। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और मानव विकास दृष्टिकोण। तो पर कैपिटा रियल नेशनल इनकम कैन बी टेकन एज द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर और वेल-बीइंग ऑफ द पीपल। पर कैपिटा नेशनल इनकम हेल्प्स us to compare the level of development। जो पर कैपिटा इनकम है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल को बताता है। सो प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक विकास का दर और जीवन की वृद्धि का संकेत है कि हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय विकास के स्तर को मापने में हमारी मदद करती है। तो हम इस तरह से प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम के ज़रिए से अपने डेवलपमेंट को हम देख सकते हैं कि हम किस स्तर पे हैं, तो हम किस लेवल पे हैं, व्हाट इज़ आवर स्टैंडर्ड। सो नेशनल लेवल और नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट ट्रू मेजर्स of economic welfare because all products do not contribute equally to economic welfare like food, clothes and houses etc. contributes more to welfare than the large quantity of war materials, guns, bombs, missiles, police services, military services etc. So the basic things are more important, like it contribute equally to the economic welfare। क्या चीज़ें? रोटी, कपड़ा और मकान, that is the clothing, fooding and houses। it contribute more to the welfare, large quantity, in a large quantity rather than the war material। ये हमारे जीवन की ज़रूरत है, जैसे कि अभी हमने बताया फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये तीनों चीज़ें हमको ज़्यादा ज़रूरत है, न कि वार की चीज़ों को, जैसे कि वार मटेरियल्स, गन्स, मिसाइल्स, बॉम्ब्स,
पुलिस सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज, इसकी ज़रूरत हमको बहुत ज़्यादा नहीं, समय आने पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। हैंस इकोनॉमिक वेलफेयर वुड डिपेंड मोर ऑन द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड नॉट सिंपली ऑन हाउ मच इज़ प्रोड्यूस। ये जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि हमारे खाने की चीज़ों का ज़्यादा हम उपयोग करते हैं, हम घर बनाते हैं, उसमें हम ज़्यादा रहते हैं, कपड़े हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ों का अगर प्रोडक्शन होता है तो इट गिव्स अ राइज इन द डेवलपमेंट। ये हमारे डेवलपमेंट को बढ़ाने में बहुत आगे है काम, मतलब बहुत तेज़ी से काम करता है, न कि हम दूसरी चीज़ों को जिसका इस्तेमाल कम होता है। द नेशनल इनकम राइजेस, the increase in welfare may or may not be in the same proportion। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा जितना इनकम बढ़ता हमारा कंट्री उतना तेज़ी से, या हम खुद उतनी तेज़ी से डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रोडक्शन जो है वो हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं ये नहीं, what we are प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, या हम कौन चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ों में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह से आप इसको हिंदी में देखेंगे, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय आर्थिक कल्याण के मापन का सही तरीका नहीं है। इसको हम सही तरीका नहीं मानते हैं, क्योंकि सभी उत्पाद आर्थिक कल्याण में समान रूप में योगदान नहीं देते हैं, मतलब समान रूप से योगदान नहीं देते हैं। अभी जैसे मैंने बताया, जिस तरह से रोटी, कपड़ा और मकान हमें हमेशा चाहिए, सभी को चाहिए, ये हर इंसान की, हर व्यक्ति की ज़रूरत है। उस तरह हम अगर आप पुलिस सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज, मिसाइल, बॉम्ब, ये हम क्या करेंगे इसका अगर प्रोडक्शन कम हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर खाने, कपड़े और मकान का प्रोडक्शन कम हो तो ये इससे क्या है, लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जैसे कि खाद्य सामग्री, भोजन, कपड़े, मकान इत्यादि आर्थिक कल्याण में अधिक योगदान देते हैं। जैसे वेलबींग, पीपल के मानव कल्याण, ह्यूमन डेवलपमेंट में ज़्यादा इसका योगदान है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसकी तुलना में युद्ध सामग्री, बंदूकें, बॉम्ब और मिसाइल, पुलिस सेवा, सैन्य सेवा उतना योगदान नहीं देते हैं। मतलब ये नेशनल इनकम को उतना नहीं बढ़ा सकते हैं जितना कि हम डेली यूजेस की चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आर्थिक कल्याण वस्तु और सेवा के प्रकार और उत्पादन पर निर्भर नहीं होता है। तो इसलिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसका उत्पादन अगर ज़्यादा होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते हैं उसका उत्पादन अगर कम भी होता है तो भी काम चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूची। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? यूनाइटेड, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और शॉर्ट में इसको कैपिटल में UNDP बोलते हैं। हैज़ बीन कैलकुलेटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये किस चीज़ को कैलकुलेट करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करता है। एवरी ईयर, हर साल वो हमें ये बताता है कि हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट ने कितना हमारा जैसे बढ़ा। तो इसलिए इसको हम देखेंगे सिंस 1990, ये कब से हो रहा है? 1990, टू कंपेयर द रिलेटिव स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बोथ द डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। ये दोनों देशों के लिए है। दोनों देशों में डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी हम इंडेक्स ह्यूमन UNDP या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से हम ये इंडेक्स से दिखा सकते हैं कि इसमें जो है एवरी ईयर क्या हमारा मतलब इसमें बढ़ा। तो हम इसको डेवलप और डेवलपिंग कंट्री से दोनों को से हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी कंट्री अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो हम कितने पीछे हैं डेवलप कंट्री से, अमेरिका से कितने पीछे हैं। तो इसलिए हम अपने को कंपेयर करते हैं। तो इस तरह से आप देखें, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हर साल मानव विकास सूचकांक की गणना करता है। हर साल
जो है वो मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी गणना क्या करता है, कैलकुलेट करता है, जिसमें विकसित और विकासशील देशों में आर्थिक विकास का अध्ययन या तुलना करता है। ये दोनों डेवलपिंग, दोनों विकसित और विकासशील दोनों की आर्थिक विकास की तुलना करता है, दोनों का कंपैरिजन होता है। किसमें, आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कि हमारा देश इकोनॉमिकली कितना ज़्यादा बढ़ा, कितना ज़्यादा आगे गया। ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, सामाजिक संकेतकों की सूचकांक। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं, ये 3 चीज़ है, इसमें 3 चीज़ों को जोड़ कर उसको हम एवरेज निकालते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, इसको शॉर्ट में बोलेंगे LEI। L का मतलब लाइफ, एक्सपेक्टेंसी E और I का मतलब इंडेक्स। तो शॉर्ट में आप कैपिटल लेटर में L, कैपिटल E और कैपिटल I, इसको हिंदी में बोलते हैं लाइफ, इंग्लिश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, हिंदी में बोलते हैं जीवन प्रत्याशा सूचकांक। फिर सेकेंड है एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स, एजुकेशनल कैपिटल E, अटेनमेंट कैपिटल A और इंडेक्स I, तो EAI, इसको शॉर्ट वे में बोलेंगे। इसका हिंदी है शैक्षिक प्राप्तिक सूचकांक। और थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, स्टैंडर्ड S, लिविंग L और इंडेक्स I, इसको हिंदी में जीवन स्तर का मानक। ये 3 को हम HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तीनों को हम डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी हमने 3 चीज़ों को लिया है। तो इसमें हम जब 3 चीज़ों को का हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो इस तरह से अगर आपका LEI, अगर आप एग्ज़ाम्पल देखो 0.65 है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स कितना है, 0.65। ठीक है बच्चों। सेकेंड है एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स EAI, वो इंडेक्स है 0.58। और थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर का मानक, S, कैपिटल S, कैपिटल L और I। तो इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। इसका स्टैंडर्ड जो पर कैपिटा इनकम या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है, 0.48। तो हम तीनों को पहले तीनों को लिख करके हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 0.65, 0.58, 0.48। और जब हम डिवाइड करेंगे तो ये सब जोड़ के कितना आया, 1.71। 1.71 पहले सबको हम जोड़ देंगे और तब 3 चीज़ें हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, सेकेंड एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स, शैक्षिक प्राप्तिक सूचकांक, और थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसको बोलते हैं जीवन स्तर का मानक। ये 3 हो गया, तो तीनों को मैंने जोड़ा और 3 से मैंने उसको डिवाइड कर दिया। वॉट एवर रेशियो विल कम, तो इसका रेशियो आ गया 0.57। तो ये रेशियो ये आपका एवरेज निकल आया। तो इसका हमको एवरेज निकालना है। इससे क्या निकल आएगा, ये हाउ टू कैलकुलेट HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये बहुत आसान है, ये 3 है तो 3 से हम इसको डिवाइड करके उसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और द फर्स्ट इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़। तो इसको हम बोलेंगे कि मानव विकास की चुनौतियाँ। तो देयर आर सेवरल challenges for human development, depends upon the health
एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। तो इसमें हम देखते हैं मानव विकास के लिए कई चुनौतियाँ हैं, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है और लिंग समानता। ये 3 पे निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? मानव विकास, द ह्यूमन डेवलपमेंट किन चीज़ों पे निर्भर करता है? वो 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। फर्स्ट है क्या है? हेल्थ है, दैट इज स्वास्थ्य। सेकेंड है एजुकेशन, शिक्षा। और तीसरा है जेंडर इक्वालिटी। तो इसमें लिंग समानता, ये 3 चीज़ें जो हैं ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारा देश कैसे डेवलप हो सकता है? जब लोग अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, स्वस्थ रहेंगे और एजुकेटेड रहेंगे। तो सबसे पहले हम जो है हेल्थ, मेडिकल एंड हेल्थ केयर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल। हेल्थ एंड एजुकेशन indicates always used along with income as a measure of development. हेल्थ और एजुकेशन दोनों जो है वो हमारी इनकम को बढ़ाने में सहायक है, मदद करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट ऑलवेज बेस्ड ऑन द कंट्रीज health status. So the health care system should be launched as a community-based program in rural areas. So without improving of our health system, we cannot achieve any goal of human development. जब तक कि हम अच्छे अस्पतालों को नहीं खोलेंगे, हेल्थ सेंटर्स का हम इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट का गोल है वो पूरा नहीं हो पाएगा। सो हिंदी में आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, मानव विकास, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल। मानव विकास के लिए मानव सुविधाओं में वृद्धि करना आवश्यक है। अगर हम मानव विकास को देखना चाहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ह्यूमन फैसिलिटीज़ को देखना होगा, उनकी सुविधाओं को देखना होगा। उसमें हमें क्या करना होगा? वृद्धि करनी होगी, ठीक है। हमको उसमें सुधार करना होगा, आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और लिंग समानता की दर में तीव्र वृद्धि अनिवार्य है। तो इसके लिए वी शुड इंक्रीज द हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन एंड ऑल्सो द इक्वालिटी, व्हाट डू यू मीन बाय द जेंडर इक्वालिटी। तो इस तरह से इसको आगे बढ़ाना ही है। मानव विकास के मापन के लिए, मतलब उसके मेजर के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आय भी, इनकम इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण साधन है। मानव विकास मानव के स्वास्थ्य के स्तर पर ही निर्भर करता है। अगर मानव विकास को हमें आगे बढ़ाना है तो मानव के स्वास्थ्य क्या है, हमको क्या करना पड़ेगा? देखभाल करना पड़ेगा। सरकार की ड्यूटी है कि वो मानव के स्वास्थ्य की चिंता करे, नए हॉस्पिटल्स खोले, फैसिलिटीज़ को बढ़ाएं। तो इस तरह से क्या होगा? सभी मानव जाति का कल्याण होगा। तो इस तरह से इसलिए मानव विकास के लिए अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। तो अब देखते हैं आगे, यूज़ ऑफ चार्जेस इन गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक सरकार की तरफ से एक मिनिमम दर को बनाया है अस्पतालों में। अगर आप जाते हो मेडिकल कॉलेजेस में या सिविल हॉस्पिटल्स में, तो उसमें आप देखते 5 रुपए की पर्ची कटती है। पहले 1 रुपए की पर्ची कटती थी। तो जब आप किसी भी डॉक्टर को दिखाने के लिए आपका 5 रुपये, 1 रुपये, पहले तो 1 रुपये कटती थी, अब तो शायद 5 रुपये हो गए हैं। तो 5-10 जो भी हो गया, बहुत ही मिनिमम चार्ज है कि एक गरीब भी, एक अमीर भी, सभी लोग उस हॉस्पिटल के अच्छे से अच्छे डॉक्टर का जो है वो उसकी सुविधा को उठा सके। तो आपने 5 रुपए की पर्ची कटवाई काउंटर से, और फिर आप उस 5 रुपए की पर्ची पे किसी भी बेस्ट डॉक्टर को मेडिकल कॉलेज में या सिविल हॉस्पिटल्स में, या आप किसी भी बड़े जैसे हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट एडेड हैं, वहाँ पर आप कम रेट में आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं।
तो इसलिए ये सारी सुविधाएं जो गरीबी रेखा से नीचे गरीबों के लिए भी और गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोगों के लिए भी ये सरकार ने सुविधाओं को दिया है। तो इसमें देखेंगे फॉर द रैपिड रेट ऑफ प्रोग्रेस इन द ह्यूमन डेवलपमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द फ्री और एट द मिनिमम रेट ऑफ facilities to the poor section and the above poverty line of people of the society। जो गरीब लोग हैं, जैसे भारत में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में जैसे उपभोगकर्ता शुल्क, इसकी फ़ीस जो होती है बहुत कम। अभी आपने देखा कि पहले तो पैसे दे करके वैक्सीन्स लग रही थी, ठीक है, कोवैक्सीन थी और कोविशील्ड जो भी, लेकिन अभी क्या है, सरकार ने अमीर गरीब सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो ना अमीर को छोड़ेगी ना गरीब को छोड़ेगी, तो इसलिए सुविधाएं सबको बराबर मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए सभी लोगों जो भी इसकी आप ऑनलाइन आप उसको बुक कर रहे हैं या आप जैसे भी आप इस वैक्सीनेशन लेना चाहते हैं तो उसमें सरकार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही। तो यही सारी सुविधाएं जो है, इससे क्या है, ये क्यों लग रहा है, क्यों सरकार ने कहा कि सभी को वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है, सबको वैक्सीन लगना ज़रूरी, कि हमारा समाज हमारा देश स्वस्थ रहे। अगर सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, सभी लोग हेल्दी रहेंगे तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकली हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। एजुकेटेड लोग सब जान रहे हैं कि इससे हमारा कोई नुकसान नहीं, इसलिए सब पढ़े लिखे लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, उसकी मतलब गुडनेस को जान रहे हैं, उसकी अहमियत को जान रहे हैं कि इससे हमारा प्रोटेक्शन होगा। अगर हम लगवाएंगे तो हम प्रोटेक्टेड होंगे। तो इसलिए हमें वो सुविधाएं जो सरकार देती है हमें उठाना चाहिए, हमें लेना चाहिए। तो भारत में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में उपभोगकर्ता शुल्क, उसका जो फीस है, सरकार के द्वारा मानव विकास के दर में वृद्धि के लिए गरीबों और गरीबी रेखा के ऊपर वाले के स्वास्थ्य में सुधार के लिए निःशुल्क और अत्यंत कम दरों पर सरकार के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हमें ये सुविधाएं मिली हैं, सरकार ने हमें ये सुविधा उपलब्ध कराई है। क्यों? अभी आपको उदाहरण मैं दे रही हूँ वैक्सीनेशन का, तो हम क्यों ना उसका लाभ उठाएं। तो इसमें गरीबी रेखा के नीचे वाले भी हैं और गरीबी रेखा के ऊपर वाले भी हैं। हर जो स्टैंडर्ड के लोग इसको फ़ायदा उठा सकते हैं। अमीर भी बिना पैसे के लगवा रहा है और गरीब भी बिना पैसे के। तो इसलिए ये सारी सुविधाएं सरकार ने लोगों को दी है, जिससे कि सारे हमारे भारत के लोग स्वस्थ रहें, अच्छी शिक्षा पाएं और अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत करें, वेलफेयर का जीवन जिए और स्वस्थ होके हमारे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। जब हम अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो हम अच्छा काम इकोनॉमी देश को दे सकते हैं। तो अब इसके बाद हेल्थ इज़ वेल्थ, जैसा कि मैंने कहा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो स्वास्थ्य हमारा बहुत बड़ा, हमारा जो स्वास्थ्य है वो समझ लिए उससे हमारे जीवन की सांस चलती है। अगर हमारी सांस रुक जाए, हमारा स्वास्थ्य ना ठीक हो, तो पैसे कौड़ी कुछ भी नहीं काम आता है बेटा। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। अगर इफ़ यू वांट अ प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, अगर अपने जीवन में आप कल्याण चाहते हो और बहुत खुशहाल जीवन चाहते हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको अच्छे से पढ़ करके एक किसी लायक बनना पड़ेगा, किसी पोस्ट को लेना पड़ेगा, चाहे वो छोटी पोस्ट हो चाहे बड़ी पोस्ट हो, पर यू शुड बी स्टैंडिंग ऑन योर फीट। अपने पैरों पे आपको खड़ा होना है, क्योंकि उससे क्या है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत उससे ऊपर जाता है। आप सेल्फ रिस्पेक्टेड होते हो, आपको ज्ञान रहता है, आप दूसरों को दे सकते हो, दूसरों को अच्छी बात सिखा सकते हो। तो एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देयर इज़ एन इंक्रीज, ठीक है।
realization all over the world that only through the right type of education, all the human being will make a good or will become a good citizen and lead a better understood life to build a wonderful society. तो इसलिए एक अच्छे नागरिक की तरह हम सबको मिलकर के शिक्षा को आगे बढ़ाना है। तो संपूर्ण विश्व में यह जो लोगों के अंदर ये भावना है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, इंग्लिश मीडियम को पढ़ाए, इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में बच्चे, शिक्षा किसी भी तरह, ये भाषा की बात नहीं है कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं या हिंदी मीडियम में, ठीक है, नॉलेज की बात है कि हम कितना नॉलेज उस टीचर से लेते हैं, उस व्यक्ति से लेते हैं, उस पर्सन से लेते हैं, ठीक है, जो स्पीकर है, तो हम कितना ले रहे हैं, हमें कितना आ रहा है, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चों, जो बच्चे पढ़ते हैं ना, तो वो खेलते कूदते हंसते गाते खाते पीते वो सीखते हैं, हर चीज़ में उनको एक नॉलेज उनको मिलती है। आप मम्मी खाना बनाती हैं, पापा हैं घर में और भाई बहन हैं, सब मिल के आपको कुछ न कुछ एजुकेशन दे रहे हैं। सवेरे से रात तक में आप दिन भर में सोचें तो आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। योर मम्मी इज़ द बेस्ट टीचर, योर पापा इज़ द बेस्ट टीचर। इनसे अच्छा टीचर आपको कहाँ मिलेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिन रात आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं। तो ये सारे लोग मिल के आपके समाज को, आपके मतलब जो है आपके लिए एक समाज में रहने के लिए आपको क्या करते हैं, तैयार करते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू डील विद द सोसाइटी। So it is very good that you should learn from each and every thing. आप सब में पॉजिटिव थिंग्स को देखिए कि हम इससे क्या सीख रहे हैं। तो अभी हम बताते हैं, अभी क्या है कि केवल उचित या सही प्रकार की शिक्षा के माध्यम से ही, एक अच्छी शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य को अच्छा नागरिक बनाया जा सकता है। आप एक अच्छे नागरिक बन रहे हो, यू आर अ वेरी गुड गुड जनरेशन, यू आर अ कमिंग जनरेशन, और एक आप आगे जाके एक बहुत अच्छे गुड सिटीज़न बनोगे, एक अच्छे नागरिक बनोगे। और एक बहुत सुंदर बात है, और आप अपना जीवन बेहतर बना सकते हो और एक अच्छे और सुंदर और बेहतर समाज की स्थापना कर सकते हो। यू कैन बिल्ड अ वेरी सॉलिड एंड अ प्रॉस्पेरस दैट द सोसाइटी, बहुत ही सुंदर सोसाइटी को आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज यू आर अ फ्यूचर जनरेशन। तो अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसको आगे सीखने के लिए कि एक उत्तम समाज के निर्माण के लिए ज्ञान, दैट इज़ अ नॉलेज टू बिल्ड अ ब्यूटिफुल सोसाइटी, द जनरल नॉलेज, ज्ञान और वास्तविक और प्रभावकारी शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। हर तरीके के एजुकेशन का अचीवमेंट आप देखिए कि education is a great significance in the matter of development of human resources. Human resources में एक बहुत ही significance, महत्वपूर्ण ये जगह एजुकेशन की है, ज्ञान की है, शिक्षा की है। तो ये धीरे धीरे इंसान क्या करता, अपने अनुभवों पर, अपने एक्सपीरियंस पे they learn and they build a beautiful society. Now, what do you mean by, now the next topic is gender equality. उसको बोलेंगे लैंगिक समानता। तो इस तरह से आप देखेंगे gender equality means that women and men, the girls and the boys enjoy the same rights, resources, अपॉर्चुनिटी एंड द प्रोटेक्शन। तो इस टॉपिक को बेटा
ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो अभी हम जेंडर इक्वालिटी पर अब इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं टॉपिक को। तो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा शिक्षा, एजुकेशन को सीखा है, और नेक्स्ट वीडियो में या मैं जूम मीटिंग लूँगी या गूगल मीट लूँगी, तो उसमें मैं जेंडर इक्वालिटी को पढ़ा दूँगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, सो ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।